एरर सोल्यूशन मेथड एक ऐसा तरीका जहां पे हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं। आप एक टेस्ट पेपर देते हैं, उस टेस्ट पेपर भी आप पे ये पता चलता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स गलत हुए हैं, फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं। जिस तरह से आपकी सारी एरर समाप्त हो जाती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो का फॉर्म भरा हुआ है, आपका स्टेनो का एग्जाम लगा है 23 नवंबर को, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। फिर आप लोगों का जैसा मत हो वैसा आप कमेंट करके बताइएगा। दो बेटा, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो के अंतर्गत ये 50 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, जो मौका है सुनहरा मौका। इसके बाद ये बैच नहीं आएगा, ना ही इस तरह का कोई मौका मिलेगा कि स्टेनो बनने के लिए। पहली बात तो स्टेनो में बच्चे कम हो जाते हैं, तो कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन कम होने के साथ ही ये वे कैंडिडेट्स हैं जो इससे पहले भी एग्जाम्स दे चुके हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेक्शन नहीं हो सका या किसी कारणवश अभी लटका हुआ है, जिस वजह से वो स्टेनो का पेपर देने जा रहे हैं। अब इसमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारे पास कुछ ही दिन लिमिटेड बचे हुए हैं। आज से लगभग 8 दिन पहले मैंने एक बैच लॉन्च किया था, जो 4 दिन पहले से स्टार्ट हुआ। उसमें 6 या 7 क्लासेस जा चुकी हैं, पर हो क्या रहा है कि मैं उस क्लास को पूरा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। होता क्या है, 3-4 क्लास लो, 3-4 क्लास लेने के बाद बाकी चीज़ें काम रहते हैं, बाकी काम में मैं उलझ जाता हूँ। जॉब की वजह से थोड़ा सा समय और कम मिल पाता है, जिस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा अच्छा काम किया, जो मुझे पर्सनली लगा कि ये काम करना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन आपका इस तरह से नहीं होगा कि आपने टॉपिक्स कितने पढ़े थे, बल्कि सिलेक्शन इस बात पे होगा कि आप जो गलतियां कर रहे हैं, क्या वो गलतियां रिपीट हो रही है या गलतियां समाप्त हो रही। तो गलतियों को समाप्त करने के एरर सॉल्यूशन मेथड है, और मैं ये चाहता हूं कि लास्ट के 20 दिनों तक केवल आपका एरर सॉल्यूशन मेथड चले। ऐसा नहीं है कि कोर्स कवर करा रहे हो और लास्ट तक कोर्स ही कवर कराते रहेंगे, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो सका। अब 20 दिन तो ये निकाल देते हैं, बचे हमारे पास 30 दिन। इन 30 दिनों को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे उस बारे में, फिर लास्ट के 20 दिनों में किस तरह यूटिलाइज करेंगे उस बारे में चर्चा होगी। पहले देखते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड है क्या, ये किस तरह से काम करता है। दो बेटा, एरर सॉल्यूशन मेथड को ये नाम मेरे द्वारा ही दिया गया, अभी कोई मेथड है नहीं। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा। मैं स्टेनो के लिए 15 टेस्ट पेपर मॉड्यूल तैयार कराया हूँ, जो खुद तैयार कर रहा हूँ। 15 टेस्ट पेपर तैयार हो रहे हैं, अभी केवल और केवल 3 टेस्ट पेपर तैयार हुए हैं, बाकी मैं डेली टाइप ही कर रहा हूँ ताकि आपके ये तैयार हो सके। ये 15 टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए गए, और टॉपिक कवर करने के साथ उसको रिपीटेशन पे भी ध्यान दिया गया है। आप टेस्ट देंगे, जैसे मान लेते हैं मंडे के दिन आपने टेस्ट दिया, आपके मंडे के ही मेरे पास एनालिटिक्स आ जाएंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे, कौन कौन से नहीं। मान लेते हैं इसमें कोई 20 ऐसे टॉपिक्स थे जो सबके गलत हो रहे थे, 10 ऐसे टॉपिक थे जो किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के गलत हो रहे थे, और 5 ऐसे टॉपिक्स थे जो केवल 1 या 2 लोगों के गलत हुए, ज़्यादातर लोगों के गलत नहीं हुए। तो क्या किया जाएगा, ये जो 20 टॉपिक जो सबके गलत हुए हैं, नेक्स्ट डे इन्हीं 20 टॉपिक की क्लास होगी। क्या बेटा, इन्हीं 20 टॉपिक्स की क्लास होगी, और इसके नोट्स आप लोगों को बताए जाएंगे कि इसके नोट्स आप लोग खुद से बनाइए। मैं तो प्रोवाइड करूंगा, पर आप इस 20 नोट्स के टॉपिक्स नोट्स खुद से बनाइए, ताकि आपको पता चले आपकी गलतियां इसके कवर हो जाए। और ये जो 10 टॉपिक्स हैं, इसकी वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, इसकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। और जो 5 टॉपिक्स हैं जो केवल 1-2 लोगों के गलत हुए, तो इन 1-2 लोगों को मैं पर्सनल तौर पर टेक्स्ट करवा दूंगा कि ये टॉपिक्स आपके इन पॉइंट्स में पढ़ें, आप यहां से पढ़ लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि ये जो लोग भी हमारे इस बैच में जुड़े होंगे, उन सभी का तैयारी पूरी हो जाएगी, आपकी सारी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी, जो भी गलतियां आपने की थी। मान लेते हैं कि आपने 20 की जगह 10 गलतियां होंगी, इस 20 में से 5 ही टॉपिक आपके गलत हुए होंगे, आपके किसी साथी के 10 टॉपिक गलत होंगे। मान सकते हैं कि इसमें से आप कहीं और आ जाएं, 50 टॉपिक गलत हो जाएं। जो भी टॉपिक्स गलत होंगे, जो मेजर तौर पे गलतियां हुई होंगी, वो सारी की सारी गलतियों को हम लोग लाइव क्लास में, जो सेकंड पॉइंट्स पे आएंगी गलतियां, उनकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और जो 1-2 लोगों की गलत हो रही होंगी, उनको केवल हिंट्स दे दिया जाएगा कि आपके सेशन यहाँ पढ़े, वहाँ से देख लीजिए। इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तैयारी में कोई पॉइंट्स नहीं छूटेगा, और ये लास्ट के 20 दिन करेंगे। लास्ट के 20 दिन मेरा टारगेट है। अब मैं आप लोगों के पक्ष में एक छोटे से बात करता हूँ। एक्चुअली देखो, सही बात बताऊँ तो मेरा क्या मन है, एरर सॉल्यूशन मेथड मैंने किस तरह से सिलेक्शन लिया था, तो मैं वो बताना चाहूँगा कि एरर सॉल्यूशन मेथड लास्ट के 30 दिनों तक मैं करता हूँ कि मेरा कोई भी एग्जाम्स हो। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए, उन सभी एग्जाम्स मैंने इस चीज़ को फॉलो किया कि लास्ट के 30 दिन मैं केवल एरर सॉल्यूशन मेथड से ही पढ़ता था, ताकि मैं अपनी गलतियाँ समझूं, मेरी क्या क्या गलती हो रही, वो टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे, और उस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसी क्रम में अगर आप चाहें तो ये एरर सॉल्यूशन मेथड 20 दिन की जगह 30 दिन या 40 दिन किया जा सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, बेटा ये वीडियो 2 जगह अपलोड हो रही, एक एप्लीकेशन पे जो पहले अपलोड होगी, एप्लीकेशन वालों को एक व्हाट्सअप लिंक भी, साथ व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक
चलो जो भी लिंक हो वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छी टीम पाया हूँ मैं, क्या बताऊँ। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं कि सर 40 दिन के लिए लीजिए, 45 दिन के लिए, 30 दिन की, सबसे ज़्यादा जिसमें वोट होगा वो काम करेंगे। ठीक है, मैं 20 दिनों के लिए तो अभी प्लान बना चुका हूँ, ज़्यादा होगा 30 दिन या 40 दिन, 30 दिन में तो आप लोगों को सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। और जिन लोगों को ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेटा सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादातर दोस्तों को दे दीजिएगा ताकि वो इस बात को समझ सके। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि आप लोगों को भी सिलेक्शन हो सके। तो आप लोगों को सिलेक्शन कब होगा, जब इस तरह के आप गलतियों को दूर करेंगे। तो बेटा अभी तक क्या होता है, हर आदमी सिलेक्शन लेने लायक है, उसका सिलेक्शन हो सकता है, उसने पूरे टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। जो लोग स्टेनो पेपर देने जा रहे हैं, मैं बेट लगा सकता हूँ कम से कम 3 से 4 बार आप लोग पूरा कोर्स पढ़ चुके होंगे। पर हर बार क्या होता है, हम जब भी बुक उठाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे सामने एक बुक रखी हुई है, ये शायद आप लोग दिख रहा हूँ, मैं इस तरह से लिखता था यूपी जी के, ये क्या यूपी जी के लिखी है ना, हाँ यूपी जी की है। अगर मैं कभी भी बुक को लेके पढ़ता हूँ तो अगर इसमें से मेरा जो टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक्स मेरा मेमोराइज्ड है, मेरी सच बता रहा हूँ, मैं दोबारा भी बुक खोलूँगा वही पेज खुलेगा अपने आप, और वो टॉपिक्स मैं दोबारा पढ़ लूँगा। लेकिन जो मेरी गलतियाँ हैं, जो मेरी कमियाँ हो रही हैं, मैं उस टॉपिक्स को दोबारा पढ़ नहीं पाता हूँ खुद से। तो बस एरर सॉल्यूशन मेथड आपको बूस्टअप देगा, आपको तैयारी में आगे बढ़ा के लेगा कि आपकी गलतियाँ और इन गलतियों को पकड़िए। तो इसके लिए 30 दिन हो, 40 दिन हो या 50 दिन हो, आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। अभी केवल और केवल मैं 20 दिन के हिसाब से आपको टारगेट बता रहा हूँ, मैं 20 दिनों तक किस तरह से आपको तैयारी कराने वाला उस बारे में। और ये क्लास एप्लीकेशंस पे भी हो रही है, यूट्यूब पे भी हो रही है। यूट्यूब पे बेटा क्या करिएगा, जो लोग यूट्यूब पे हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एप्लीकेशन वालों को, आप लोगों को मैं देखो क्या करा पाता हूँ, लेकिन हाँ आप लोग भी अगर इच्छा करें तो यूट्यूब पे आके एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसमें 30-40 दिन जितने दिन में हो उतने दिन करा लीजिए। अब बेटा चर्चा करते हैं कि अब यहाँ से कल से क्लास किस तरह से होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी अपनी एक समस्या बताई थी कि मैं क्लास को लगातार कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। उधर 6 से 7 क्लासेस हुई थी, उसके बाद मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सका। आज भी मैंने 4 क्लासेस बनाई हुई हैं, पर एक सिस्टम दगा पड़ा है। देखो कुछ चीज़ें क्या है, एक्चुअली मैं अपनी एक जॉब के साथ इस चीज़ को फॉरवर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्लासेस मैंने रात में रिकॉर्ड की थी और अभी एक सिस्टम तक गया है जिस वजह से रेंडरिंग प्रोसेस में उसमें टाइम लग रहा है। दूसरा जो मेरा घटिया सा सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से मिला तो बिल्कुल रेंडर कर रहा है, करता रहेगा, कब तक कर पाएगा वो नहीं पता, लेकिन करके रख देगा एक ना एक दिन। ठीक, उस चीज़ को बाद में देखेंगे। अब बेटा देखो इस तरह से मेरे एक टारगेट्स हैं जो मेरे लिए आसान रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। हिंदी की क्लास हम लोग 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करते हैं मैराथन सीरीज। मैराथन से क्या रहेगा कि आपके पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जितना भी आज तक पूछा गया वो एक क्लास में। ये क्लास होगी 5 से 6 घंटे की भी हो सकती है, ये भी हो सकता है 7 घंटे की चल जाए, ये भी हो सकता है कि 4 घंटे, 4 से ज़्यादा घंटे की क्लास होगी। और यहाँ पे पूरा केवल डिटेल टॉपिक्स करेंगे। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को आपकी लीव रहेगी, 11 तारीख को आप लोगों को MCQs मिलेंगे। फिर 13 तारीख को आपकी स्टार्ट होगी यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके की क्लास ये रहेगी जीके सीरीज समान अध्ययन, और इसका जिलावार अध्ययन होगा 28 अक्टूबर को। और ये एक क्लास में पूरे मैराथन की तरह कवर होगी। 4 से 5 घंटे की क्लास हो सकती है, 6 घंटे की, जब तक टॉपिक्स नहीं खत्म होगा तब तक ये चलता रहेगा। इससे तो हमें क्या फ़ायदा रहेगा, मैं एक दिन में एक क्लास बना दूंगा, उसी क्लास को रेंडर भी हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगी, और सेकंड डे मुझे खुद के लिए रेस्ट मिल जाएगा। रीजनिंग की क्लास ये भी 4 से 5 घंटे की होगी, 15 अक्टूबर को होगी। कंप्यूटर की चर्चा करें 3 नवंबर को क्लास होगी। हिस्ट्री की क्लास होगी 17 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को, यहाँ बेटा नहीं दिख रहा होगा आपको, ये 22 अक्टूबर को 2 दिन में हिस्ट्री की टॉपिक कवर कराए जाएंगे। पॉलिटी 20 अक्टूबर को, इकोनॉमिक्स 24 अक्टूबर को, ज्योग्राफी 27 अक्टूबर, साइंस की क्लास 30 अक्टूबर को, आर्ट एंड कल्चर 1 नवंबर को, करंट अफेयर्स 5 और 6 नवंबर, 2 दिन लगातार करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। ये बेटा मैराथन क्लास के फॉर्मेट में होगी, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, और ये केवल केवल एप्लीकेशंस पे रहेगी। जैसे ही आप इस तरह से टॉपिक्स कवर करेंगे तो आते आते लगभग 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए पूरी तरह 80% तक कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ टॉपिक्स जो आपके बच्चे होंगे वो सारे एरर सॉल्यूशन मेथड में ही कराए जाएंगे। एरर सॉल्यूशन मेथड के अंतर्गत आपको 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये 15 टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए समय समय पे ओपन होंगे। स्टार्टिंग में 2 ओपन होंगे, फिर 2 ओपन होंगे, फिर 2 ओपन होंगे, इस तरह से करके ही 15 ओपन होंगे। 3 नवंबर को आप लोग एक टेस्ट देंगे। इस टेस्ट से जैसे आपकी गलतियां निकलेंगी, कभी हो सकता है कि 20 टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, किसी के 10 टॉपिक गलत हो रहे हैं, किसी के 5, हो सकता है किसी के 40 टॉपिक्स गलत हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी गलतियां निकलती रहेंगी, वैसे जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि एरर सॉल्यूशन मेथड है क्या, जो भी आपके टॉपिक्स गलत होंगे अगले दिन उन्हीं की क्लास आपको मिलेगी।
3 नवंबर के बाद 4 नवंबर को उसी गलत टॉपिक्स की आपको क्लास मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी ने 20 टॉपिक्स गलत किए और 20 टॉपिक मेजर तौर पे सबके गलत हो रहे हैं, तो इन सभी 20 टॉपिक्स की क्लास लाइव सेशन में मिल जाएगी। और 10 ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो क्लास कुछ ही लोगों को गलत हुए, सबके नहीं गलत हुए। मतलब देखो सीधे, अगर 80-90% लोगों को गलत हो रहे तो सबके गलत माने जाएंगे। अगर 50% से कम लोगों के गलत हो रहे तो कुछ लोगों को गलत माने जाएंगे। अगर वही 10 या 5% लोगों को गलत हो रहे हैं तो वो 1-2 में काउंट किया जाएगा, फिर उनकी क्लास उन लोगों को सजेस्ट कर दी जाएगी। इस तरह से 4 नवंबर को आपकी एरर सॉल्यूशन मेथड की क्लास होगी। ये कौन सा टॉपिक पढ़ाए जाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही, जहां जहां गलती होगी केवल वही टॉपिक्स पढ़ेंगे। 5 नवंबर को फिर से आपके लिए टेस्ट ओपन होगा। ये आपको 2 टेस्ट ओपन होंगे। दोनों टेस्ट देने से हमें ये पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी गलतियां हो रही, उन गलतियों में किस तरह से काम किया जा सकता है, कैसे उन गलतियों को इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे करता तो मैं बेट लगा सकता हूँ 12 नवंबर तक आपको टेस्ट देने के बाद जितनी भी आपकी गलतियां हो रही हैं, यहाँ पे तो गलतियां आपकी बढ़ेंगी। 10 नवंबर को बढ़ सकती, हो सकता है 12 नवंबर को बढ़े, पर 12 नवंबर को एक ऐसा वक्त आ चुका होगा जब आपकी गलतियां कम होने लगेंगी। फिर होगा कि जिस इंसान के जिस इंसान ने इस चीज़ को ठीक से फॉलो किया है, मैं बेट लगा कह सकता हूँ उस इंसान के पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा सर केवल 5 ही क्वेश्चन गलत हुए या 6 टॉपिक्स ही गलत हुए, फिर वो अपनी गलत टॉपिक से आप एक कॉपी बना लीजिएगा और उसके नोट से पढ़ लीजिएगा। ऐसे करते करते 21 नवंबर तक आपकी क्लास होगी। लास्ट 22 नवंबर और 21 नवंबर को कोई भी क्लास हमारे तरफ से अपलोड नहीं होगी। इस दिन केवल और केवल आपको रिवीजन करना होगा। आपके जो टॉपिक्स गलत हो रहे होंगे उस टॉपिक से नोट्स आपके बन चुके होंगे। इस टॉपिक्स को आप पढ़ के आसानी से जाइएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा और आपका सिलेक्शन हर हाल में निकल आएगा। इस वीडियोस को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको आप सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या था पहले उस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार आपको और एरर सॉल्यूशन मेथड के लिए बता देता हूं और इसके बारे में आपके पास मत है। मैं 20 दिन की क्लास मैनेज कर रहा हूं। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन कैसे होगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप कमेंट्स अच्छे करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं सर 40 दिन की क्लास करा दीजिए, जो एप्लीकेशंस पे हैं वो लोग भी इस बात को फोकस करते हैं, तो इस क्लास को, मैराथन क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट करके एरर सॉल्यूशन मेथड पे काम कर लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने के लिए यही मेथड है जिस तरह से आपको सिलेक्शन होगा। तो अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो ठीक, वरना 20 दिन के हिसाब से इस तरह से टारगेट किया गया कि 20 दिन में आपका सिलेक्शन भी हो जाए और ये सारे टॉपिक्स मैराथन सीरीज की तरह आपके कवर हो जाए। ये मैराथन सीरीज आप लोगों को केवल एप्लीकेशन पर मिलेगी। जो लोग अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े, स्टेनो के बैच से कैसे जुड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे बेनिफिट की थी वो तो मैंने आपको बताई नहीं, चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, एप्लीकेशन तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है या प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा द एग्जाम्स बडी। क्या बेटा, द एग्जाम्स बडी, यहाँ पे सिलेक्शन बैच के नाम से है और अभी करंट टाइम में दिवाली ऑफर चल रहा है। दिवाली ऑफर के अंतर्गत क्या है, केवल 99 रुपीज़ में आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। स्टेनो सिलेक्शन बैच है स्टेनो के बारे में, तो इसको बेटा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका तैयारी कराना और सिलेक्शन कराने का काम करेगा। सिलेक्शन बैच से सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड पे चर्चा। तो मिलते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड पे। क्लासेस आप लोगों को ऑन टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, ये सारी क्लासेस कब मिलेंगी, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा करेगा, जो 4 से 5 घंटे चलेगा। हो सकता है 12-1 बजे खत्म हो, 2 बजे खत्म हो, जब भी खत्म हो वो डिपेंड करेगा उस सब्जेक्ट के टॉपिक से। कुछ सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे 2 दिन के लिए भी रखा हुआ है, जैसे पॉलिटी, जैसे हिस्ट्री का टॉपिक्स हो गया, यूपी जीके हो गया। ये डिपेंड करता है उस टॉपिक्स का वर्थ कितना है, क्या उस टॉपिक्स को 2 दिन में कवर कराया जा सकता है। और कोई टॉपिक अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम लोग किसी दिन शाम की क्लास में और इसे कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट एरर सॉल्यूशन मेथड की क्लास भी हो जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मुख्य तौर पे हमें जरूरत है आपकी सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के इस रथ में साथ बढ़ते हैं और आपको सिलेक्शन दिला के रहते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।